सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू सिंह आज आपको लाया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो एक नई टेक्नोलॉजी है जो भविष्य में हमारे सामने देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कौन सा वो टेक्नोलॉजी है। तो इसका नाम है बीपीएस। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका विजुअल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, अभी तक आपने जीपीएस सुना हुआ है। ठीक है, उसी के उससे ब्रॉड रूप आ रहा है, मतलब उससे बेहतर व्यवस्था आ रही है, जिसे नाम दिया गया बीपीएस। तो बीपीएस के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि ये गूगल के द्वारा लॉन्च की जा रही है। अभी की नहीं गई है, भविष्य में ये लॉन्च की जाएगी। तो गूगल क्या है? गूगल कंपनी आप सभी लोग जानते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है। शुरुआत में सर्च इंजन, इस पर हम अपने कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज डालते हैं तो डिफरेंट वेबसाइट पर उनके जवाब के रूप में टेक्स्ट दे देता है। ठीक, तो गूगल के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अपर्णा चेन्नाप्रदा है। ठीक है, सीईओ कौन है वर्तमान में? सुंदर पिचाई है। गूगल के मालिक बोल लो या फाउंडर बोलो, लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन और स्कॉट हसन है। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई थी? 4 सितंबर वर्ष 1998 में मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में। हेडक्वार्टर कहाँ है? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। इसकी सह कंपनी कौन है? अल्फाबेट। तो बीपीएस को बताने से पहले हम आपको बता दें जीपीएस। जीपीएस क्या होता है? फुल फॉर्म उसका होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, आपने नॉर्मल सभी लोगों ने, आज शायद ही कोई ऐसा हो जिसने जीपीएस का यूज ना किया हो। इसमें क्या होता है कि हम अपनी लोकेशन लेते से अपने मोबाइल में जीपीएस खोल के उसमें जहाँ कहीं जाना होता है या जिस जगह की हमें डिस्टेंस पता करनी होती है तो उसमें उस जगह का स्थान डाल देते हैं हम। और उससे क्या होता है हमारे साथ कि एक इस तरह का चित्र बन के आ जाता है, और उसमें क्या होता है डायरेक्शन अगर डाल दें तो वहाँ का डेस्टिनेशन हमें दिखाना लगता है। लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा क्लियर नहीं होता, या बहुत ज़्यादा डेंस एरिया हो जाए, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया या बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो तो वहाँ पर जीपीएस हमें कंफ्यूज भी कर देता है। ठीक है ना, तो जीपीएस के बारे में कुछ और बता दें, कुछ पॉइंट। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस नौवहन उपग्रह प्रणाली है। यह उपग्रह सैटेलाइट के नेटवर्क पर काम करती है। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, इसके क्या आसपास सैटेलाइट लगा रखे हैं, दो ऐसे 3 4 5 ऐसे कई सारे हैं। तो ये मतलब सैटेलाइट के उपग्रह प्रणाली इस तरह से नेटवर्क पर काम करती है। कई सारे सैटेलाइट हैं पृथ्वी के आसपास, तो उनका यूज करके हम लोग जीपीएस का उपयोग कर पाते हैं। जीपीएस को संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा, ठीक है, रक्षा विभाग यानी कि डिफेंस द्वारा बनाया गया था। शुरुआत में यह पूरी तरह कार्य नहीं करता था। ठीक है, जब शुरुआत में बनाते कोई नई टेक्नोलॉजी तो काम नहीं करती। 26 अप्रैल 1959 को यह पूर्ण रूप से शुरू कर दिया गया था। शुरुआत में जीपीएस सिस्टम को सिर्फ सेनाओं के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, जो अमेरिका था उसने किसके लिए बनाया था? सेनाओं के लिए। किंतु सन 1980 में इसे आम नागरिकों के लिए भी शुरू कर दिया गया। ठीक है, कॉमन पीपल्स के लिए भी 1980 में शुरू किया गया। जीपीएस स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है जो कि मौसम की स्थिति और समय की जानकारी प्रदान कराता है। यह 24 उपग्रहों के नेटवर्क से बना है। ठीक है, जो कि अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा पृथ्वी कक्षा में रखे गए हैं। तो यहाँ हम बता दें कि टोटल 24 नेटवर्क हैं यूएसए के, 24 सैटेलाइट। ठीक है, उनके द्वारा इसको इस जीपीएस का यूज होता है। इसमें क्या होता है, 24 में से टोटल 32 और 24 तो ये वो हैं जो कोर हैं, मतलब जो जीपीएस के लिए ही कार्य करते हैं। टोटल वहाँ पे 32 हैं। 32 में क्या 8 जो हैं वो इस तरह के हम रिप्लेसमेंट सैटेलाइट है वहाँ पर। मान लो अगर इन 24 में से कोई ख़राब होता है तो इनमें से एक लेके उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ये जीपीएस, तो ये 3 सैटेलाइट एट ए टाइम कनेक्ट रहते हैं 120 की डिग्री पर। ठीक है, पूरा 360 हो जाएगा। तो मान लो कोई ख़राब हो गया तो उसकी जगह नेक्स्ट सैटेलाइट लगा के इसको आगे बढ़ा देते। जीपीएस पूरी दुनिया में सभी जगह पर कार्य करता है और यह किसी भी मौसम और परिस्थिति में उपयोग किया जा सकता है। जीपीएस का उपयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। अभी ये सुविधा हमें फ्री मिल रही है। आप अपना जीपीएस यूज कीजिए, कोई पैसा देना नहीं पड़ता। ठीक है ना, आप इसको यूज कर लीजिए। इसका पुराना नाम जो था NAVSTR नवस्टार है पुराना नाम। अब आते हैं बीपीएस। बीपीएस क्या है? विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो था ये जीपीएस का व्यू था। ठीक है, जब जीपीएस हम यूज करते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू हमें मिलता है, और जब बीपीएस यूज करेंगे तो हमें इस तरह का व्यू मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है।
इसमें देखो बाकायदा हमें दिख रहा है, जैसे हम मान लो यहाँ पर खड़े हैं और ये हमारी डायरेक्शन है, तो इसमें डायरेक्शन ही दिखा रहा है, जैसे इस तरह से ये जाना, ये हमें इधर को दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ज़्यादा क्लियर इमेज होगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं बीपीएस के बारे में। कुछ साल पहले गूगल ने हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलने वाला जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम दिया था। अब इस क्रांति में एक और नया नाम जुड़ गया है, बीपीएस का नाम है विजुअल पोजीशनिंग सिस्टम। यह गूगल मैप्स का ही नया संस्करण है, मतलब एक तरह से अपडेट वर्जन है जो नेविगेशन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। गूगल ने 8 मई 2018 को इस नई तकनीक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की थी। जो गूगल है वो बीपीएस जो ला रही है कि इसकी कब चर्चा की है, गूगल ने 8 मई 2018 को की थी। इस नई तकनीक के साथ गूगल मैप का उपयोग करने वाले व्यक्ति के फोन कैमरे का उपयोग करके आसपास की जगह का पता लगाया जा सकेगा। आपकी आंखों के ठीक सामने आपकी दिशा होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम किसी चीज कहीं पे जाने के डेस्टिनेशन डाल देंगे तो हमारे सामने दिशा भी होगी कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, जबकि जीपीएस में अभी ये क्लियर नहीं होता है कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। यदि जीपीएस काम नहीं कर रहा है तो लोग इसकी मदद ले सकेंगे, मतलब अगर जीपीएस आपका काम नहीं करे तो आप बीपीएस का यूज कर सकेंगे। बीपीएस आपके फोन कैमरे और गूगल के विस्तृत बैंक एंड डेटा का उपयोग करके तुरंत पता लगेगा आप इस वक्त कहाँ पर हैं। बैक एंड डेटा, ठीक है, अगर आप कैमरा वगैरह ऑन कर देंगे, इसमें क्या होगा, कैमरे की मदद से और जीपीएस की मदद से इसमें बीपीएस बनेगा और उससे क्या होगा हमारे साथ कि फोटो वगैरह कैमरा ले लेगा, उससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा आप किस जगह पर हैं। यह भी दिखाएगा कि आप किस मशहूर जगह के पास खड़े हैं। अगर आसपास कोई मशहूर जगह है तो वहाँ भी वही बताएगा। जिस कार्ड यूज करने वाले व्यक्ति को कई जगह दुकान या मकान ढूंढने में कोई समस्या नहीं होगी। कंप्यूटर विजन का उपयोगकर्ता के मोबाइल कैमरे के साथ करते हुए एक घर या अन्य बाहरी वस्तु को पहचानने के लिए किया जाएगा। किस प्रकार काम किया जाएगा, बीपीएस पे काम कैसे हुआ देखो। इसमें कंप्यूटर का डेटाबेस और कैमरे के उपयोग यानी कि कैमरा जो है उसकी शक्ति अगर मिल जाए तो लोगों को कई तरह की परेशानियां हल हो सकेंगी। यह सिस्टम आपके पास आसपास की लोकप्रिय चीज़ों के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए क्लाउड नेटवर्क का भी उपयोग करेगा। ठीक है, इसमें जो यूज होगा क्लाउड नेटवर्किंग भी यूज होगी। गूगल इस काम को करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा ले रहा है, एआई का भी उपयोग कर रहा है इस काम को करने के लिए। इसमें नारंगी रंग की फॉक्स लोमड़ी जो कार्टून जैसा करेक्टर लोगों को गाइड करते दिखेगी। इसमें ये है कि जीपीएस में क्या होगा, ये जो इस तरह की जो करेक्टर होगा ये क्या होगा, हमें अपनी पोजीशन दिखाएगा और ये गाइड का कार्य करेगी कि किस दिशा में आपको जाना है या किस दिशा में आपको नहीं जाना। गूगल द्वारा लॉन्चिंग डेट डिसाइड नहीं की गई है अभी इस बीपीएस को लॉन्चिंग डेट डिसाइड नहीं की गई। 93 देशों में चालू करने के लिए गूगल काफ़ी मेहनत व लगन से कार्य कर रहा है। सटीक जानकारी देगा, बीपीएस क्या करेगा, सटीक जानकारी देगा। गूगल के अनुसार सारा गूगल का डेटाबेस और कैमरा सटीकता के साथ काम करेंगे। स्मार्टफोन में इस शब्द का उपयोग करने के लिए किसी अन्य मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। अलग से कोई एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु इस सुविधा को विजुअल व्यू विकल्प का उपयोग करके एक्टिव करना जरूरी होगा। ठीक है, एक्टिवेट करना होगा, इसमें जो ये सुविधा है इसको एक्टिवेट करना होगा। जहाँ जाना है वहाँ के बारे में बताने पर इस तकनीक से आसपास के स्थान भी देख सकेंगे। जब यह तकनीक लॉन्च हो जाएगी हम कहाँ उस स्थान का सटीक रूप से पता लगाना बहुत आसान होगा। इस तकनीक से यूजर को कई अन्य फीचर्स भी मिलेंगे जिनमें गूगल लेंस भी शामिल है। गूगल लेंस भी इसमें इनबिल्ट किया जाएगा। तो गूगल लेंस आपने जानते ही होंगे, ज़्यादातर लोग जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं। गूगल लेंस क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस हमारे मोबाइल में आता है गूगल की तरफ से ही। उसमें क्या है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो खींचने के बाद क्या होता है कि हम उसमें और उसको गूगल लेंस पे सर्च करा देते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो वो हमें इसकी पूरी स्थिति बता देता। यही हमने यहाँ लिख रखा है। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु की यदि फोटो खींच कर इस पर सर्च करते हैं तो उसके माध्यम से उस फोटो के बारे में सभी प्रकार की जानकारियाँ मिल जाती है, जैसे क्या नाम है, कहाँ पाई जाती है आदि। कोई भी फोटो गूगल लेंस से आप उपयोग कीजिए, कोई भी फोटो, टेबल, कुर्सी, मेज, XYZ जो भी है उसकी फ़ोटो खींचिए और इस पर सर्च करा दे तो उसके बारे में वो उसका नाम बता देगी, करेक्टर क्या है, सारे कार्य बता देगी। इस तरह से एक ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है गूगल ने। आते हैं बीपीएस के फायदे पे। ठीक है, फायदे, जब तक कोई चीज़ प्रॉफिट की नहीं होगी तब तक पर्सन उसे यूज नहीं करेंगे। तो देखते हैं बीपीएस के प्रॉफिट्स क्या। बीपीएस की जरूरत तब महसूस हुई जब जीपीएस की सीमाओं को पहचाना गया, मतलब जहाँ पर जीपीएस काम नहीं कर रहा था।
क्लोजअप विजुअल लोकेशन असिस्टेंट दृष्टिहीन लोगों की लाठी का सहारा बनेगा। बीपीएस के साथ सड़कों पर नेविगेशन को सुनना और आगे बढ़ने के लिए उनके लिए मददगार साबित होगा। ठीक है, जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। कैमरे वाला नेविगेशन आपको खोने नहीं देगा, कहीं भटक गए तो तुरंत उनका कैमरा खोलें, जिससे पता चल जाएगा आप कहाँ हैं और कहाँ जाना है। जीपीएस, इसे जीपीएस की तुलना में समझना और यूज करना काफ़ी आसान होगा। जीपीएस से ईजी है यूज करना इसे, क्योंकि इसे अच्छे से समझ में आ जाएगा और यूज करना भी आसान। हालांकि जीपीएस भी आसानी है यूज करना, लेकिन कई बार उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन ना बताने की वजह से हम लोग भूल जाते हैं कि मुझे आगे जाना है या पीछे जाना है या लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। लेकिन बीपीएस में ऐसा नहीं होगा, उसमें पहले से ही क्लियर रहेगा आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। मोबाइल की मदद से आसपास के स्थानों का पता लगाना काफ़ी आसान होगा। जहाँ कहीं बड़ी इमारतें हैं या फिर बहुत सी सोसाइटीज हैं, मतलब डेंस पॉपुलेटेड जगह है, वहाँ की बात हो रही, वहाँ इसकी मदद से मंजिल को ढूंढना कुछ मिनटों का काम होगा। यह अत्यधिक सटीक होगा, इंडोर व आउटडोर दोनों में काम करेगा। ये सटीक ज़्यादा होगा। सटीक मतलब क्या, एक्यूरेसी इसकी अच्छी होगी। इसे किसी भी तरह की गाड़ियों, कार आदि में उपयोग किया जा सकेगा और यह वैसे ही काम करेगा जैसे जीपीएस में अभी नीली लाइन बताती है। फर्क इतना होगा कि इसमें रास्ता साफ दिखेगा, इसमें जो रास्ता होगा वो साफ दिखेगा। जिस दिन पूरी दुनिया मैपिंग में आ जाएगी उस दिन असामाजिक तत्वों को खोजना अत्यधिक आसान हो जाएगा। सामाजिक तत्व मतलब इलीगल लोग या एक्टिविटीज जो इलीगल करते हैं उनको खोजना अत्यधिक आसान होगा। ये ऑफलाइन भी काम करेगा। सुरक्षा के लिए ड्रोन आदि में इसका उपयोग किया जा सकेगा। लैंडमार्क पूछने की जरूरत नहीं। बीपीएस का जब यूज करेंगे तो इसमें हमें लैंडमार्क पूछने की जरूरत नहीं होगी। इस तकनीक से फायदा होगा, हमें पूछने की जरूरत नहीं होगी। यह तकनीक खुद बताएगी आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। बीपीएस के नुकसान, अब कुछ चीज़ के अगर फायदे होते हैं तो कुछ चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हमेशा ही कोई नई तकनीक मानव हित के लिए ही लॉन्च की जाती है, लेकिन साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगते हैं, जिससे आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। बीपीएस निश्चित रूप से आपके सफर को आसान बनाएगा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके इंडोर की जानकारी होने से न केवल आपकी निजता भंग होगी, बल्कि गलत हाथों पड़े आप साइबर अपराध का भी शिकार हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये मान लो कि साइबर प्रवृत्ति के लोग हैं जो साइबर अपराध करते हैं, किसी न किसी तरीके से साइबर एक्टिविटीज़ करके जिसको शिकार बनाया है या जो विक्टिम है, पीड़ित है, उससे पैसा हड़पने की इनकी नियत होती है, तो उसमें एक ये नुकसान हो सकता है कि साइबर क्राइम बढ़ सकता है इस तरह से। बीपीएस के भविष्य में संभावनाएं क्या है फ्यूचर की। स्वचालित रोबोट को और बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद मिलेगी। नेविगेट मतलब ये है कि उसको कमांड देने में बहुत आसानी होगी। जो रोबोट आएंगे उनको बहुत ईजी से ऑपरेट कर सकेंगे। बिजनेस व्यापार को इससे बढ़ाया जा सकेगा। नए व्यवसाय जनरेट होंगे। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो नॉर्मल सी बात है, नए व्यवसाय भी जनरेट होते हैं। जैसे जब यूट्यूब आया तो पहले ऑफलाइन टीचिंग की जाती थी, लेकिन अब तो ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। लोग घर बैठे ही कई सारे लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो ये यूट्यूब या नेट आने से ये फ़ायदा हुई थी। तो वैसे ही जब ये बीपीएस आएगा तो इससे भी नए कुछ संभावना मिलेंगी भविष्य में कि क्या क्या जॉब जनरेट हो सकते हैं। सामान भिजवाने या डिलीवर करने के लिए लोग जीपीएस का सहारा ले रहे हैं, जो ज़्यादा समय लेता है। जीपीएस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, किंतु बीपीएस से तुरंत पता चल जाएगा कि किन 3-4 डिलीवरी इसी रोड में की करनी है नहीं करनी है। जीपीएस में ऐसा नहीं हो पाता। डिजिटल मार्केट को एक नया आयाम मिल जाएगा। इससे। पसंद क्यों नहीं, कुछ लोग हैं जो इसको नापसंद करेंगे। वजह यह है निजता खत्म करेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्राइवेसी लीक कर देगा। ठीक है, प्राइवेसी लीक होने के ज़्यादा चांस हैं। लोगों की याददाश्त पर असर डालेगा। पहले हम कई लोगों के नंबर याद रखते, किंतु अब अपने ही खास लोगों के नंबर भी याद नहीं रख पाते। आप देखते होंगे शुरुआत में जब लैंडलाइन थे तो हमें ज़्यादातर लोगों के नंबर याद होते थे। ठीक है, कि हमारे उन रिश्तेदार का क्या नंबर है। फिर आए मोबाइल के बाद क्या हुआ, सारे नंबर सेव होने लगे। तो आज ये स्थिति है कि कई बार हम अपने खास से खास आदमी का भी नंबर याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, अगर मैपिंग से संबंधित डेटाबेस गलत हुआ तो भटक जाएंगे। अगर डेटाबेस गलत हो गया मैपिंग में तो क्या हम भटकते ही रह जाएंगे। हैकर्स उपयोग कर सकते हैं, गलत जगह दिखाकर किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो ये हमारे बीपीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे चैनल को। हम जल्दी आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।